व्हाट्स अप मैन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड मैं आज एक अच्छी खासी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है एक्सपीरियंस। एंड इससे पहले ही मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में कहा था, मगर आज मैं फिर से इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। एंड ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैं इसमें अपना ओपिनियन देने वाला हूँ, रियल एंड रॉ। एंड 1 सेकेंड। सो बात है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कभी भी रील्स करने लगता हूँ तो एक चीज़ मेरे साथ हमेशा होती है। एंड मैं इधर देख रहा था कि कोई था बोल के, तो मैं अक्सर हमेशा कभी भी रील देखता हूँ तो मुझे मेरे मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि ये जो कोई भी जो इंसान मैं जिसको देख रहा हूँ जो सक्सेसफुल हो चुका है अपनी ज़िंदगी में, एंड वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं एंड वो एक फुल ऑफ एडिट के साथ आती है एंड पूरी अच्छे खास तरीके से, एंड कमेंट सेक्शन भी भरा पड़ा रहता है तारीफ़ों के साथ, एंड वो एडिट में काफ़ी सारे लाइक्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद से ये इंसान सही कह रहा है, मुझे इसके नक्शे कदम पे चलना चाहिए, जो कि सही भी है एंड गलत भी है। वो मेरे ओपिनियन में बता रहा हूँ। एंड सही कैसे है, क्योंकि उसने एक सही मतलब उसने जो फॉलो किया है उसी वजह से वो आज उसी जगह पे जी रहा है। सो वो गलत कैसे हो सकता है। एंड दूसरी बात कि उसने अपनी ज़िंदगी जी चुकी है एंड मुझे अपना एक्सपीरियंस लेना चाहिए अपने लाइफ से, मुझे वो चीज़ें सीखनी चाहिए जो मेरी गलतियाँ हैं, मुझे उन चीज़ को पकड़ना चाहिए। भाई यार वीडियो सामने से नहीं बन देगी। एंड मैं इसलिए कह रहा था कि मतलब देखो, अगर किसी ने भी कोई ज़िंदगी जी चुकी है एंड वो अच्छी खासी है, तो वो अपने इंटरव्यू में फिर कहीं पर भी किसी ने कुछ कहा तो सही बात है कि हाँ उन्होंने ज़िंदगी जी चुकी है एंड उन्होंने एक अच्छी खासी लाइन कही फुल ऑफ इंटरव्यू में, जो कि 40-50 मिनट के इंटरव्यू में कोई 5 या 10 मिनट की कोई क्लिप कटती है एंड उसके कई सारे क्लिप्स कटेंगे एंड वो एक अच्छी खासी एडिट के साथ अच्छे खासे व्यूज़ के साथ आपके पास आएंगे एंड आप सोचोगे शायद मुझे इसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। एंड मैं कहूँगा कि नहीं, लिटरली मैं कभी भी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हाँ इन्होंने सही कहा, मगर मैं अपना एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मैं उस गलती को फील करना चाहता हूँ। अगर मैं गलती करूँगा ही नहीं एंड मुझे पता ही चल जाने वाला है कि अगर मैं अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट सबको पता है सही और गलत का फ़र्क। अगर तुम ये रास्ता चूज़ करोगे तो तुम गलत पे जाओगे, अगर ये सही करोगे तो ये सही चीज़ है, इस पर अच्छी खासी चीज़ हो सकती है। एंड अगर मैंने चूज़ कर ही चुका है तो मैं उसमें भी क्यों इतनी ध्यान भाई कदम फूक के रखूँ। भाई मुझे गलतियाँ भी तो करनी होंगी ना। लाइक अगर देखो, अगर मैं सोचता हमेशा बैठे रहता, घर पे बैठ रहता, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ बोलता कि मैं बात कर लूँगा कभी भी, मेरे पास जब ये अच्छा खासा फ़ोन आ जाता एंड मैं अचानक से क्रिएट करता अच्छी खासी एडिट के साथ, अच्छी खासी कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं हो पाता, लिटरली नहीं हो पाता। मैंने कई सारी वीडियोस बनाई मेरी मम्मी के फ़ोन में एंड कई सारी वीडियोस ख़राब बनी, मैंने फिर भी अपलोड किया। मैंने बोला कि छोड़ो यार, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो गलती होगी, हज़ारों गलतियाँ होंगी, तो सुधारो उसको। एंड सुधारने के लिए मैंने कोशिशें लगातार की, अभी भी कोशिश करता हूँ, अभी भी मेरी वीडियोस इतनी परफेक्ट नहीं बनती। सो क्या उसका मतलब क्या है, मैं पॉज ले लूँ 7 दिन का 10 दिन का एंड फिर एक वीडियो डालूँ, वो भी ब्लॉकबस्टर? नहीं होने वाला। अभी भी मैं कंटिन्यूसली कोशिश करता हूँ कि अच्छी वीडियोस बने, कुछ बनती है कुछ नहीं बनती, मगर मैं हमेशा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। एंड वही सबसे ज़्यादा मोस्ट द इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप करते रहो। एंड और एक चीज़ है कि मैंने कुछ दिन पहले ही मूवी भी देखी थी एंड उसके बाद वो रील भी आ चुकी एंड मैंने उस चीज़ पे शायद उतना फोकस नहीं किया, मगर वो रील थी इनटू द स्पाइडर-वर्स की। स्पाइडरमैन का जो भी मूवी देखा होगा एनिमेटेड वाला, जो सोनी की तरफ से आई थी, इनटू द स्पाइडर-वर्स, उसमें पीटर पार्कर को जो एक स्पाइडरमैन रहता है, वो क्या उसका नाम क्या रहता है ब्लैक वाला स्पाइडरमैन का, ब्लैक वाला क्या कह रहा हूँ भाई, ब्लैक स्पाइडरमैन कह रहा हूँ, माइल्स मोरालेस। जब माइल्स मोरालेस के पास पावर आती है एंड उस चीज़ को कंट्रोल कभी कर नहीं पाता है तो पीटर पार्कर को देख देख के कॉपी करता है एंड पीटर पार्कर कहता है कि तुम्हें मेरी मैप की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद अपना मैप क्रिएट करो एंड उस चीज़ को फॉलो करो, या फिर तुम्हें कभी मिलेगी ही नहीं तुम्हारी पाथ। तो यही बात थी कि अगर तुम चाहते हो कुछ भी करना अपनी ज़िंदगी में, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा एम क्या है, तो भाई हज़ारों रील देख के तुम्हारा दिमाग को कंफ्यूज मत करो कि ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है, वो चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है। नहीं है भाई, मत करो, देख लो भाई, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि उस चीज़ के हिसाब से चलो। भाई तुम्हें अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेना है। भाई तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, उनकी ज़िंदगी अलग है, उस तीसरे इंसान की ज़िंदगी अलग है। तुम सबकी ज़िंदगी मिला के नहीं जोड़ सकते, एक ही फार्मूला यूज़ कर सकते। भाई उन्होंने एक अलग फार्मूला यूज़ किया होगा अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर बनाने के लिए, एंड क्या तुम उसी की भाई फार्मूला यूज़ कर लोगे भाई, एंड कर लोगे सोच रहे हो। लाइक मतलब मैं एक चलो एग्जांपल देता तुम्हें कि मैं और एक इंसान और एक तीसरा इंसान रेस कर रहे हैं एक ही ट्रैक पे, एंड वही 100 मीटर रेस के लिए समझ लो। एंड मैंने अपना अलग मेहनत दिया, किसी दूसरे इंसान ने अलग मेहनत दिया, किसी तीसरे इंसान ने अलग मेहनत दिया, एंड उन्होंने उस चीज़ को पाने के लिए अच्छा खासा मेहनत किया, मगर वो फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। एंड जब हम तीनों के इंटरव्यूज़ होंगे तो
तीनों के देखना अलग अलग बातें होंगी, तीनों के सीक्रेट्स अलग अलग होंगे जीतने का। सो कोई कहेगा कि मैंने तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत किया, या फिर कोई फर्स्ट वाला पर्सन कह सकता है भाई मेरे लिए तो सारा मतलब 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा इजी था, मैंने ये वर्कआउट किया, ये वर्कआउट किया। एंड अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं पूछूंगा कि मैंने तो दूसरे वर्कआउट किए, ये वर्कआउट किया, मैंने कार्डियो ज़्यादा किया, मैंने थोड़ा ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई, मैं यही कहूँगा। एंड मैंने अलग अलग एक्सपीरियंस जीने होंगे भाई, क्योंकि देखो 100 मीटर रेस के लिए ही उन्होंने एक अलग मेहनत की होगी, मैंने अलग मेहनत की होगी, तीसरे इंसान ने अलग मेहनत की होगी, तीसरे इंसान के पर्सपेक्टिव अलग होंगे ज़िंदगी के लिए, एंड तीनों के एम्स भी अलग अलग थे। सो इसके लिए भाई तुम सभी लोगों की बातें मान नहीं सकते, एंड सभी लोगों के क्या बोलते हैं उनके रूल्स एंड क्या बोलते हैं फॉर्मूले नहीं अपना सकते। तुम्हें खुद का एक मैप क्रिएट करना पड़ेगा, एंड करो भाई, कोशिशें करते रहो, तुम्हें सही और गलत का फ़र्क पता ही है। एंड गलतियाँ होंगी तो सुधारो उन्हें, एंड लाइक मैं फेल तो 100 बार होता हूँ, मैं तो रोज़ फेल होता हूँ, मैं कहूँगा फिर भी मैं रोज़ ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। एंड ये वीडियो भी उतनी परफेक्ट नहीं बनी, मेरे दिमाग में जैसी वीडियो थी मैं बनाऊँगा ऐसे बोल के, मगर ये नहीं बनी। सो क्या इसका मतलब क्या मैं गिव अप कर दूँ? नहीं, मैं ट्राई करता रहूँगा, जब तक मैं कोशिश करता रहूँगा तब तक कुछ चीज़ें बदलेंगे नहीं, मतलब बहुत सी चीज़ें बदल सकती है। एंड अगर मैं कोशिश ना करूँ तो मैं ऐसे ही स्टक रहूँगा एक जगह पे। सो मैंने इस चीज़ के बारे में एक अंधेरे रूम में कहा था, मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में एक अच्छी खासी लाइटिंग सेटअप के साथ कुछ अच्छी चीज़ें कहें, फिर से कोशिश करें, कुछ अच्छी बातें शायद बेहतर हो जाए पिछली वाली से, एंड कुछ ऑडियंस शायद से देख ले। सो दैट्स द पॉइंट भाई, कि हमेशा किसी और को देख के मत सोचो कि शायद वो इंसान सही कह रहा है, मुझे उस हिसाब से चलना चाहिए। अरे नहीं, वो तीसरा बंदा बहुत सही ज़्यादा कह रहा है, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान है, वो मैटर नहीं करता। तुम्हें पता है तुम्हारी गोल्स क्या है, तो उस हिसाब से मेहनत करो, एंड तुम्हारा भी देखना एक अलग एक्सपीरियंस निकलेगा, तुम्हारे भी इंटरव्यूज़ होंगे, एंड तुम भी एक अलग एक्सपीरियंस का बताओगे, एंड तुम भी अपना चीज़ शेयर करोगे किसी भी इंसान को, तुम्हारे फॉर्मूले। एंड दैट्स इट, मिलता है।